कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोगों ने भीख मांगो आंदोलन किया था, तो हमारे आंदोलन की वजह से सरकार ने आनन फानन 7,25,000 रुपये का बजट मंजूर किया। मेरा 7 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट मंजूर किया। अगर सरकार इस तरह के मामलात से मुतासिर होती है तो हम भीख मांगने वाली टीम से ये कहेंगे कि मालेगांव के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तुम उस सिलसिले के अंदर ऐसा ही कुछ आंदोलन करो भीख मांगने का, जिससे सरकार झुक जाए और तुम्हारी डिमांड पूरी हो। और आप देख रहे हैं सैफ न्यूज़ मालेगांव। इलेक्शन कमीशन ने बिहार का इलेक्शन डिक्लेयर किया है। 2 चरणों में इलेक्शन होना है। 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है और 11 नवंबर को दूसरे चरण की। MIM ने वहाँ पर 26 सीटें खड़ी की हैं और MIM के कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी टीम के जो स्टार प्रचारक हैं, सभी लोग वहाँ पर मौजूद हैं और पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस मर्तबा उम्मीद है कि 10 से 12 सीटें आएंगी। महागठबंधन से पैक्ट के ताल्लुक़ से पेशकश की गई थी कि कल यही बात आएगी कि आपके इलेक्शन लड़ने की वजह से वोटों का बंटवारा हुआ और हमारी सरकार नहीं बन सकी, फ़िरका परस्तों की सरकार बनी, तो आप जो है हमको अपने साथ पैक्ट में ले लो। और MIM ने सिर्फ 6 सीटें मांगी थी। 5 तो वो सीटें हैं जो पिछली मर्तबा चुन करके आई थी और 1 सीट और मांगी थी। लेकिन महागठबंधन के ज़िम्मेदारों ने AIMIM की जो है इस पेशकश को मुस्तरद कर दिया और उनको अपने पैक्ट में शामिल नहीं किया। इसलिए अब MIM पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ रही है और 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार को उन्होंने खड़ा किया है। मेरा भी बुलाना है और दूसरे चरण के लिए जो उम्मीदवार हैं उनके प्रचार के लिए इंशाल्लाह मैं जाऊंगा। कल रात में मेरा सफ़र था, कुछ घरेलू मसरूफियात की वजह से मैंने इम्तियाज़ जलील साहब से, जाफ़र हुसैन साहब से बात की और ये हुआ कि भाई मैं घर का ये प्रोग्राम निपटा करके आता हूँ। उन्होंने मुझसे 2 से 3 दिन मांगा है, तो इंशाल्लाह मैं 2 से 3 दिन वहाँ रहूँगा और जो भी पार्टी के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार की बात होगी इंशाल्लाह वो मैं करूँगा। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन भी करीब होने की उम्मीद है, ऐसा लग रहा है कि होंगी, तो उसकी आपके MIM की क्या तैयारी? इलेक्शन तो लड़ेंगे और अभी मैं बिहार जाऊंगा तो वहाँ जा कर के इस सिलसिले में उनसे मुकम्मल बात करूँगा। इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि मैं MIM से उम्मीदवारी किया था और चुन करके आया हूँ और MIM से ही इलेक्शन होना है। इस ताल्लुक़ से जो है उनसे बात करेंगे। उन लोगों ने अभी जो तंजीमी ढांचा है, तंजीमी ढांचा पीछे उन्होंने पूरे महाराष्ट्र की बॉडी डिज़ाल्व कर दी थी और अभी उन्होंने ज़िम्मेदारियां तकसीम नहीं की है। और अगर उन्होंने ज़िम्मेदारियां तकसीम की होंगी तो उस सिलसिले में कोई ऐलान सामने आया नहीं। उनसे बातचीत करने के बाद फिर कारपोरेशन इलेक्शन तो लड़ना है और इंशाल्लाह पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मुकामी सतह पे जो है यानी शहर अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो, ये भी अभी बॉडी पूरी डिज़ॉल्व हो चुकी है और ऐसे भी एक खबर ऐसी आ रही कि आप तीसरा महाल जो आपकी पार्टी थी पहले से, उसको दोबारा आपने रजिस्टर कर लिया और उसके ज़रिए भी आप उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रहे हैं। नहीं, मेरी पार्टी तो है, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो मैं उसका रिन्यूअल करवा लेता हूँ। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैं अभी करवाया। उसका जो भी टाइम पीरियड होता है, ख़त्म होता है, तो ऑडिट रिपोर्ट और दीगर कागजात के साथ मैं उसका रिन्यूअल करवा लेता हूँ। वो मेरी अपनी पार्टी है और मैंने उसे 2007 में रजिस्टर करवाया था और वक्तन फ़वक्तन उसको मैं रिन्यूअल करवाता हूँ। क्या उससे भी इलेक्शन लड़ा जाएगा उसका? आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी क्या है कि हमको अगर कोई दिक्कत नहीं आती है तो MIM से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर दिक्कत आती है, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, लेकिन हम लोग अपना तैयारी से रहेंगे
ताकि ऐसा ना हो कि हम लोगों को ऐन वक्त पर परेशानी हो। मतलब सिविल हॉस्पिटल में दवा गोली की किल्लत चल रही है, तो उसमें सोबत आई, बचाव भी आई और समाजवादी के लोगों ने भी भीख मांगा आंदोलन किया। और कल समाजवादी के मुस्तकिल बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आपका एक आइडियो भी प्रेस में वायरल बताया कि भाई दवा गोली के लिए आपको कोई फ़ोन किया तो आपने क्या बोला, तो क्या मामला है? ये मामलात ऐसे हैं कि जो भी ज़रूरतमंद इलाज व मुआवजे के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं, उन लोगों को इलाज व मुआवजे में जो दिक्कत आ रही है कि उनको सिविल हॉस्पिटल की तरफ से दवाएं नहीं मिल रही हैं। और ये मामला आज का नहीं है, तकरीबन 3-4 महीने से ये सिलसिला है। मौजूदा सरकार लाडली बहना स्कीम जारी करके बहुत सारे मामलात में परेशान है। अब इस मामले के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ दवाओं की किल्लत रही है। मालेगांव सिविल हॉस्पिटल में इतना लंबा टाइम तो नहीं रहा, हम इधर उधर से कहीं ना कहीं से मेडिकल कॉलेजेस और इस तरह जगहों से जहाँ उनके पास दवाएं एक्स्ट्रा थी वो हमने हासिल की थी और सिविल हॉस्पिटल से दिया जा रहा था। तो दिक्कत तो 3-3.5 महीने से थी, लेकिन मालेगांव में ये परेशानी इस महीना सामने आई है। मेरी अभी पिछले दिनों अपने पाटिल साहब जो सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदार हैं और डॉक्टरों की टीम है, उनके साथ मैंने मीटिंग की थी और उन्होंने अपनी सारी दिक्कतें परेशानियां रखी थी। मैंने उम्रे पर जाने से पहले इस सिलसिले में सरकार को लेटर दिया था, उसका ओसी भी हमारे पास है। तो हम लोग अपने तौर पर कोशिश कर रहे थे और उन्हीं कोशिशों का नतीजा है कि 7 करोड़ से कुछ ज़ायद रकम सरकार ने दवाओं के लिए मंजूर की है और उसका ऐलान शोभाताई बच्चाओ जो इस इलाके की पार्लियामेंट की मेंबर हैं उन्होंने इसका ऐलान किया। कुछ लोग ऐसा समझ रहे हैं कि हम लोगों ने भीख मांगो आंदोलन किया था, तो हमारे आंदोलन की वजह से सरकार ने आनन फानन 7,25,000 रुपये का बजट मंजूर किया। मेरा 7 करोड़ 25 लाख रुपये का बजट मंजूर किया। अगर सरकार इस तरह के मामलात से मुतासिर होती है तो हम भीख मांगने वाली टीम से ये कहेंगे कि मालेगांव के और भी बहुत सारे मसाइल हैं, तुम उस सिलसिले के अंदर ऐसा ही कुछ आंदोलन करो भीख मांगने का, जिससे सरकार झुक जाए और तुम्हारी डिमांड पूरी हो और मालेगांव की आवाम का भला हो। समाजवादी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, क्या आप उसका जवाब? मैं कभी किसी का जवाब देने की कोशिश नहीं करता। मेरा एक मामूल है और मैं ऐसा मानता हूँ कि खामोशी एक ऐसा जवाब होता है जो मुखालिफिन के लिए या नाक़िदीन के लिए बहुत तकलीफ़ देह होता है। और अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत बर्दाश्त दी है और मैं इन जैसे लोगों की बातों से मुतासिर होकर के रिएक्शन नहीं देता। मुझको जो बोलना रहता है मैं अपने हिसाब से बोलता हूँ। आइडियो में कितनी सच्चाई है? मतलब मैंने आप ही की है कि या कोई दूसरे की आवाज़ में चला रहे हैं? क्या मुझे उसका पता नहीं है, मैंने सुना नहीं है। आपके सामने मुकाबले में आपके कौन सी पार्टी रहेगी आपको क्या? अब तमाम पार्टियां दावा करती हैं कि वो 1 नंबर पर है। कांग्रेस तो बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन असम्बली इलेक्शन में उनका क्या हाल रहा आपको मालूम है। समाजवादी पार्टी भी बहुत बड़े बड़े बुलंद बांग दावे करती है, लेकिन उनका क्या हाल रहा वो भी मालूम है। अभी कैसा है कि उन्होंने कुछ 7-8 हज़ार रुपया भीख मांगो जब आंदोलन किया था तो उनको पैसा मिला। कितना मिला था वो तो उनको ही मालूम है, लेकिन जो डिक्लेयर हुआ है वो 8,300। अब मसला ये है कि असम्बली में भी उनकी ज़मानत ज़ब्त हो गई थी। चंदा मांग करके उन्होंने जो सूरत हाल सामने आई है उसमें भी ऐसा लगता है कि गांव के लोगों ने उनकी ज़मानत ज़ब्त करवा दी।